हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लेने वाले हैं एनर्जी टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे एनर्जी में हमारे पास सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है सन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके के सोर्स हैं एनर्जी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड टाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे हम एनर्जी की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को एनर्जी कहते हैं। तो अगर इसको हम और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोले, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। जो बॉडी जितनी एनर्जी पॉजेस करता है उतना ही वर्क वो कर सकता है, और जितना वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी, ठीक है, वर्किंग बॉडी जो होगी वो जितना एनर्जी लूज करेगा, तो जिस पे वर्क किया जा रहा है वो बॉडी उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क डन इज गेन एनर्जी। जितना वर्किंग बॉडी एनर्जी लूज करेगा उतना ही एनर्जी जिस बॉडी पे वर्क किया जाएगा वो गेन करेगा। और एनर्जी है जो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और एनर्जी का जो यूनिट है वो वर्क का यूनिट ही है। कैसे कि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वही एनर्जी है। ठीक है, तो उन दोनों की जो यूनिट है वो सेम रहेगी। तो वर्क की यूनिट हमारे पास जूल थी, तो एनर्जी की यूनिट भी हमारे पास जूल ही रहेगा। और उसके बिगर यूनिट की बात की तो वो किलो जूल हो जाएगा, और 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको दिख रहा है। तो एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप के एनर्जी दिख रहे हैं? बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब टाइप्स के एनर्जी हैं। बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलकर, दोनों एक साथ में मिलकर बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy, the energy possessed by a body on account of its motion or position is called as mechanical energy। तो जो बॉडी है वो पोजेस कर रही है मैकेनिकल एनर्जी कब? जब उसके अंदर मोशन और या फिर पोजीशन दोनों होगा। ठीक है, दोनों का सम अप होगा, तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, जिसे आप समझ के पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एक डैम का एग्जांपल दूंगा। सपोज एक डैम है, कोई रिवर के ऊपर एक डैम है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आ रही है और उस पर एक हमने डैम बना दिया। तो यहाँ पे जो डैम बनाया है, तो डैम जो है वो क्या कर रही है? वाटर को स्टोर कर रही है एक हाइट पे। ठीक है, ये डैम की हाइट है। तो यहाँ पर वाटर हम रिजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस डैम के नीचे के साइड में यहाँ पे एक पैन स्टॉक जैसा लगा होता है, जो मतलब आप समझिए कि एक पाइप जैसा लगा होता है, जिसमें से वाटर को फ्लो कराया जाता है। और नीचे के साइड में एक टरबाइन लगी होती है, जिसके ऊपर इस वाटर को फ्लो कराया जाता है, और ये टरबाइन रोटेट करती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये टरबाइन जो है वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, और जो जनरेटर का प्राइम मूवर होता है, शाफ्ट होता है, वो इस टरबाइन की वजह से रोटेट करता है, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसके साथ जो सर्ज टैंक भी कनेक्ट होता है उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वाटर जो है, वाटर को हम रिजर्व कर रहे हैं, तो ये वाटर को रिजर्व करना ये एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, वाटर को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। वाटर को जितना ज़्यादा हाइट पे और जितना अमाउंट में हम स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। ठीक है, अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, जो वाटर को हम यहाँ पे स्टोर कर लिया है, अब पेन स्ट्रोक के थ्रू हम इसको फ्लो कराएंगे टरबाइन में। तो अब देखो ये पहले स्टोर था, स्टेशनरी था, रेस्ट था, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिला। अब उसको हम क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, टरबाइन के ऊपर। तो फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। तो जो वाटर हमने स्टोर कराया था रेस्ट में, अब वो मोशन में आ गया। तो ऐसा कहा जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे सीधी सादी लैंग्वेज में अगर आप समझा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी एनर्जी को मतलब स्टोर करके रखना या किसी हाइट पे या डिस्टेंस पे उसे स्टोर करना। तो एनर्जी जो स्टोर होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब उसको जब रिलीज कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम उसके टॉपिक्स को समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण, जो बॉडी का मोशन है उसके कारण जो एनर्जी है उसके हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे वाटर को हमने फ्लो कराया। ठीक है, वाटर को फ्लो कराया तो मोशन में आ गया वाटर, तो उस टाइप के एनर्जी को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, ए मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, ए मूविंग बुलेट, फ्लोइंग विंड, ए मूविंग कार, ए रनिंग एथलीट्स, ए रोलिंग स्टोन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सब में आपको क्या चीज़ें कॉमन दिख रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी में ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब उसको हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी का, जिसे हम डिराइव करेंगे, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक सपोज मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है m है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u गिवन है। इट इज़ डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस s, वो s जितना डिस्प्लेसमेंट करता है। कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, F। ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब कितनी हो गई, v हो गई। देन एक्सीलरेशन इज a। अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम फोर्स की वैल्यू यानी फोर्स का कोई फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास है F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और S की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हमारे पास मोशन का थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से S को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, 2a मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो S इक्वल टू मिल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब इस वैल्यू को, S की वैल्यू और F की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए F की वैल्यू पुट किया तो ma आया, S की वैल्यू पुट किया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे a दोनों कैंसिल आउट हो गया, दोनों a जो है वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब उसमें क्या बच गया है, तो देखिए यहाँ पे a कैंसिल आउट हो जाने की वजह से अब क्या बच गया है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू जब आप u की 0 पुट करोगे तो ये तो निकल जाएगा। तो 1/2 m v स्क्वायर इतना हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। और यही वर्क जो है वो क्या कहलाएगा, ये वर्क किस में है, रनिंग में है, मोशन में है, वेलोसिटी आ रही है, तो यही वर्क क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो E के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इसी पर से एक एग्जाम्पल भी आप लोग को गिवन है, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है वो। तो देखिए रीड करिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट।
ऑब्जेक्ट का मास जो है गिवन है 15 kg और वो किससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। सीधा सीधा आपको वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला का यूज करना है और वैल्यू पुट कर देना। तो देखिए ई के इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। m की वैल्यू 15 है और v की वैल्यू 4 है, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जब कैलकुलेट करोगे तो 120 जूल आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। मैंने बताया जैसे डैम का एग्जांपल लेके, जितना ज़्यादा हाइट होगी उसकी जैसी पोजीशन रहेगी, जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। वाटर कैप्ड इन डैम, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दिया। डैम के अंदर जो वाटर स्टोर करके रखते हैं वो क्या है, एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड एग्जांपल देखिए, वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार। एक टॉय कार है, उसकी स्प्रिंग जो है वो वाउंड अप करते हैं, जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जैसे चाबी लगाते हैं, टॉय कार होती है उसमें चाबी लगाते हैं, जितना ज़्यादा चाबी लगाएंगे वो उतना ज़्यादा ऐसे घूमता जाएगा और उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और जैसे ही हम उसको रिलीज़ करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। फिर से अगर हमें उसे चलाना है तो वापस से हमें उसको चाबी लगानी पड़ेगी, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी। और थर्ड एग्जांपल जो है बेंट स्ट्रिंग ऑफ बॉ। तो बेंट स्ट्रिंग ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि आप सभी ने एक मूवी है बाहुबली, सभी ने देखा होगा, उसमें जो प्रभास है वो ऐसे बॉ को चलाता है। तो देखिए आप सभी ने देखा होगा, तो ये जो इसका स्ट्रिंग है उसको जितना ज़्यादा आप पीछे खींचेंगे, पीछे की तरफ पुल करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी। सपोज कि ये जो इसकी स्ट्रिंग है यहाँ तक ही लेके आया होता और जो ये एरो है यहाँ से गया होता, तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ही लेस अमाउंट में इसमें स्टोर होती, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पीछे खींचोगे उतना ज़्यादा एनर्जी इसमें स्टोर होगी। सभी लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि इसमें हम अगर स्ट्रिंग को ज़्यादा पुल नहीं करते हैं तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये जो एरो है वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत लेस अमाउंट में है, तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, थोड़े ही डिस्टेंस कवर के वो गिर जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप ज़्यादा स्टोर करते हो, इसको ज़्यादा पीछे पुल करते हो, तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी और जो एरो है वो सीधा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से हैं देखते हैं। तो एक मास है जो पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा ग्रेटर मास होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा और वाइस वर्सा, ठीक है। और कम मास होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होगी। और दूसरी चीज़ जो है उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैंने एग्जांपल दिया था डैम का, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा वाटर स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो हाइट अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और वाइस वर्सा। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करता है बट उसके पाथ पे नहीं। आप कौन से पाथ से फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा बाद में। तो तीसरा देखिए फैक्टर क्या है, चेंज इन शेप। ग्रेटर द स्क्रैचिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग, मोर इज पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा आप स्क्रैचिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ऑन ए हाइट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज राइज टू ए हाइट h। कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और उसे हम h हाइट पे लेके जाते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज mg। ग्रेविटेशन फोर्स आप लोगों को पता ही है कितना होगा, m इंटू जी। एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें उस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के
अगेंस्ट में। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू ए। अब यहाँ पे ग्रेविटी की बात की जा रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स m इंटू जी। ठीक है, तो फोर्स के प्लेस पे m इंटू जी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट की बात की जाए, यहाँ पे हम कितने ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, तो ठीक है, तो उसकी जगह पे हम h पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन हमें क्या मिला, mgh, और यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। द वर्क इज स्टोर इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें ईपी फॉर्मूला क्या मिला, mgh। सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इनिशियली पोजीशन उसका ये है, और आफ्टर सम टाइम उसको हम h जितनी हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, और उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है सेम मास का, ठीक है, और सेम वॉल्यूम का, उसे भी हम उतने ही हाइट पे लेके जाएंगे, बट उसका जो पाथ है वो चेंज कर देंगे, उसका पाथ जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा पाथ लिया, तो यहाँ पे देखिए दोनों की हाइट जो है वो सेम है, बट पाथ जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। तो यहाँ पे मास आ गया, दोनों का मास सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। हाइट दोनों का सेम है, तो यहाँ पे तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, हमें फॉर्मूला भी मिला और हमें पता चल गया जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज राइज टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द अर्थ, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी है उसका मास गिवन है 10 kg, ठीक है, और उसे 6 मीटर हाइट पे अर्थ से 6 मीटर हाइट पे ले जाया जाता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला mgh, और मास गिवन है 10 kg, हाइट गिवन है 6, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता ही है 10 होता है, तो वैल्यू पुट कर दिया mgh इंटू मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया 600 जूल। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी में से दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट का होना। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको रीड करके बताता हूँ। तो देखिए सपोज एक स्टोन है, वो सर्टेन हाइट पे ले जाया जाता है, ठीक है, एक स्टोन है सर्टेन हाइट पे ले जाया जाता है, ठीक है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक है, वेलोसिटी 0, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0। बट इसके पास हाइट है, डिस्टेंस है, सपोज ये इतने हाइट पे उसे ले जाया जाता है, तो हाइट है, डिस्टेंस है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अमाउंट में होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम अमाउंट में है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है। अब जैसे ही मैं इनिशियली इसको रिलीज करता हूँ, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस जो है, हाइट जो है वो डिक्रीज होगी, पहले इतना हाइट था, अब जो हाइट है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये स्टोन नीचे ग्राउंड की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। एट लास्ट जब ग्राउंड को टच होगा उसके जस्ट पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो यही था पहला एग्जांपल था। तो यहाँ पे देखिए, ए स्टोन ऑन ए सर्टेन हाइट हैज एंटायर पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग as height goes on decreasing, but its kinetic energy goes on increasing as velocity of stone goes on increasing. At the time stone reaches the ground, potential energy becomes 0 and kinetic energy is maximum. Thus its entire potential energy is transformed into
काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रकार से जो पोटेंशियल एनर्जी पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और हाइड्रो पावर प्लांट का, जैसे मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एग्जांपल दे ही दिया था, ठीक है, डैम वाला, तो उसमें भी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कैसे करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे उसको फ्लो कराते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो टरबाइन रोटेट होने की वजह से टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट है, तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लास्ट में हमें। तो यहाँ पे हमें 2-3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली। और थर्मल पावर हाउस में भी सेम ऐसा ही होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल हमें यूज़ करना होता है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। और हीट एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, वाटर को हीट देते हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम एनर्जी मिलने के बाद उस स्टीम को हाई प्रेशर से टरबाइन के ब्लेड्स पर फ्लो कराया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन जो है रोटेट करती है, और टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट होने की वजह से फिर वो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप सभी जानते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हम देखेंगे। तो देखिए, whenever energy change from one form to another form, the total amount of energy remain constant। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा था, पोटेंशियल एनर्जी और टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कंजर्वेशन, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। कंजर्वेशन के टाइम पे कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, बट जो सिस्टम का टोटल एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम फ्री फॉल की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। एज बॉल ऑफ मास m एट ए हाइट h हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। जब कोई बॉल है हमारे पास, उसका मास अगर m है और उसे h हाइट पे ले जाया जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। As ball falls downward, height h decrease, so the potential energy also decrease। आप सभी जानते हैं ये, अगर उसकी हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h is 0 but it is increased during falling of ball। h हाइट पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, जैसे कि मैंने आपको स्टोन का एग्जांपल दिया, बट जब हाइट डिक्रीज होगी तो उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 0 नहीं रहेगा। बट इनका जो सम ऑफ है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज होगी। एट लास्ट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो उनकी जो वैल्यू है, सम ऑफ होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। The sum of potential energy and kinetic energy of a ball remains the same at every point during its fall। तो यहाँ पे देखिए 1/2 mv² प्लस mgh, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने जैसी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बॉल है पॉइंट ए पर, ठीक है, वो रेस्ट में था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है, ठीक है। दोनों का सम ऑफ कितना यहाँ पे गिवन है, सम ऑफ जो है वो 20, 0 प्लस 20 कितना हो गया, 20 जूल। आफ्टर सम टाइम जो बॉल को रिलीज किया जाता है, इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, बॉल को रिलीज किया जाए, उसके अंदर वेलोसिटी आ गई कुछ, वो फॉल करना स्टार्ट कर दिया पॉइंट बी पे। सपोज उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होके 20 से डिक्रीज होके 15 जूल हो गए, बट जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 5 जूल हो गया। अब दोनों का सम ऑफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 जूल, तो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो फिर से और ज़्यादा फॉलिंग हुआ, पॉइंट सी पे जब वो रीच हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होके 10 जूल हो गया, दोनों का सम ऑफ 20 जूल। पॉइंट डी पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होके 5 जूल और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होके 15 जूल, दैट मीन्स टोटल 20 जूल, यानी कांस्टेंट ही रहा। एट लास्ट just before hitting the ground at point E, potential energy becomes 0 and the kinetic energy becomes 20 joule, the total amount become
20 जूल। तो इस प्रकार से जो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है एनर्जी का वो कांस्टेंट ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा एनर्जी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पावर का टॉपिक लेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा वर्क एंड एनर्जी का। उसके बाद वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।